है कि यहाँ के जो सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता हैं वो भाषण के लिए प्रसिद्ध हैं। लालू प्रसाद यादव जी का भाषण सुनने के लिए पूरा भारत खड़ा हो जाता है। उसके बाद नीतीश जी को और उसके बाद तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, और सबसे तो बढ़िया आजकल भाषण भाजपा वाले दे रहे हैं। कारण ये है कि सरकार उन्हीं का है और स्वच्छ मिशन के तहत ये कहीं ना कहीं सिंह। और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। न्यूज एजुकेशन के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर विद्यालय दाऊदनगर औरंगाबाद, ये दिखाने का मुख्य कारण ये है कि जो बिहार के बच्चे सुर्खियों में आज है और जो बिहार टॉप की है 10वीं की परीक्षा में और एक पत्रकार बनना चाहती है, यानी कि मीडिया कर्मी बनना चाहती है, इसी विद्यालय से कहीं ना कहीं उत्तीर्ण हुई है। अभी तो इसी विद्यालय में उनका क्लास चलता था। कितना क्लास चला है और कितना नहीं चला है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टीचर लोग भी हैं और कुछ पत्रकार बंधु भी हैं। उन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस विद्यालय से नंबर 1 बनी है रामायणी पूरे बिहार में। आइए हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग बिहार में हो रहे हैं जो बढ़िया काम है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए प्राचार्य महोदय का कमरा है और इसी कमरे में बैठकर अपना सब कुछ देख रेख करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं वो भी बच्ची इस प्राचार्य महोदय के कमरे में आई होगी और कुछ ना कुछ तो सीखा जरूर होगा। तो प्राचार्य महोदय का जो कमरा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से रहते हैं, उनका रहने का क्या व्यवस्था दिया गया है। अब आ जाइए, देखिए बिहार सरकार को शर्म तो आता ही नहीं है। और शर्म आएगा क्यों? जब बच्चे इस टूटे बिल्डिंग से भी टॉप कर जाते हैं तो बिल्डिंग बनवाने का कोई ज़रूरत बिहार सरकार को नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि इस बिल्डिंग में यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय रहते हैं और हर तरीके से जहाँ से देखिएगा, अगर बरसात में हम लोग भूलवश आज गए होते तो यहाँ पे नाव लेकर आना पड़ता। कारण ये है कि सब जगह से ये टपकता है, यानी कि सीढ़न इतना ज़्यादा है कि आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति रहा ना, व्यक्ति विशेष, मतलब वो दिन बहुत करीब ही है कि कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग फंसेगा और यहाँ से भी एक बड़ा न्यूज़ निकलकर सामने आएगा। सोचिए कि बिहार का गवर्नमेंट कहाँ पे मतलब है और क्या देख रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए किस तरीके से मतलब यहाँ जर्जर स्थिति में टीचर हैं और यहीं के टीचर सोचिए प्रथम श्रेणी के बच्चे को देते हैं, यानी रामायणी जो पास हुई है इसी विद्यालय से हुई है। और देखिए हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। और देखिए यहाँ देखिए अद्भुत नज़ारा, यहाँ का स्टोर रूम जो है, आप देखिए स्टोर रूम का देखिए स्थिति क्या हो चुका है। यानी यहाँ पे लाखों का सामान रखा हुआ है। और ऊपर देखिए, फोकस कीजिए थोड़ा सा और देखिए बिहार में स्थिति क्या है। कहा गया है कि जब तक बच्ची ये अव्वल नहीं आती तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई पत्रकार नहीं आ पाते होंगे। लेकिन आप इसका छत देखिए, रख रखाव, मतलब किस तरीके से यहाँ पे लाखों रुपए का सामान पड़ा है सरकारी खजाने का, लेकिन रखने का जगह ही नहीं है। आप देख सकते हैं कोने में भी किस प्रकार से यहाँ का बिल्डिंग जर्जर। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि सभी लोग बच्ची के पास जा रहे हैं और बच्ची ने साफ तौर पर बोला है कि पत्रकार बंधु आप लोग निरपेक्ष भाव से अपना बात रखिए। अब उसका बात हम लोग नहीं रखेंगे तो ये भी दुखद हो जाएगा। अब देखिए स्वच्छ भारत के तहत ये बना था टॉयलेट। ये टॉयलेट में करीब लाखों रुपए खर्च किया गया। देखिए बना दिया गया, गेट नहीं लगाया गया और ये देखिए किस प्रकार से मतलब विध्वंस। अब देखिए महोदय, इस प्रकार से सरकार अपनी आंख बंद करके कोई भी योजना चलाती है, लोगों के पास कैसे पहुंचेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार का वही विद्यालय है जहां से ये बच्ची पास की है और टोटल यहाँ पे 5 टॉयलेट बना था और 3 टॉयलेट स्वच्छ भारत के तहत जो टॉयलेट बना था, अब देखिए रेडीमेड, ये रेडीमेड लाकर यहाँ लगा दिया गया था।
अब देखिए यहाँ पे इसमें लाख रुपए खर्च इसमें भी किया गया है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सुपर डुपर काम सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि यहाँ के जो सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता हैं वो भाषण के लिए प्रसिद्ध हैं। लालू प्रसाद यादव जी का भाषण सुनने के लिए पूरा भारत खड़ा हो जाता है। उसके बाद नीतीश जी को, और उसके बाद तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, और सबसे तो बढ़िया आजकल भाषण भाजपा वाले दे रहे हैं। कारण ये है कि सरकार उन्हीं का है और स्वच्छ मिशन के तहत ये कहीं ना कहीं चलंत भी से नहीं कहा जा सकता है। बस लाइए, बैठाइए और बिल पास कीजिए और चल जाइए। एक भी यहाँ का आप देख सकते हैं, देखिए ये सब क्या है, मतलब देखने योग्य है। और इसी विद्यालय से बच्ची टॉप की है। और उसके बाद ये देख सकते हैं, इस विद्यालय का टोटल मतलब सिर्फ ये विद्यालय की तरफ से बना है। और विद्यालय तभी देख रेख करता है जब श्रीमान उसको भी अनुदान मिले। अनुदान नहीं मिलेगा तो विद्यालय कहाँ से देख रेख करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करना है, ये देखिए भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। खर्चा तो लाख रुपया किया गया लेकिन देख रेख नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पे बैठाया गया, बिल पास कराया गया और भूल गया। तो आइए और हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं। 5 यहाँ पे बना है कि है उस बच्ची का क्लासरूम भी देख लीजिए आप, किस तरीके से हर जगह से सीढ़न, हर जगह से बिल्डिंग टूटा हुआ। लेकिन सरकार को इस पे ध्यान नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यूं तो मूर्ति सबसे बड़ा बनता है गुजरात में, लेकिन गुजरात वाले साहब कभी बिहार वाले स्कूल को भी देख लेते हैं आप आकर, तो समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से बिहार के जो नेता हैं वो बिहार के हर एक सुविधाओं को किस प्रकार से दे रहे हैं। और आते हैं फिर हम लोग कार्यालय को भी एक देख लेते हैं। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इस पे ऑफिशियल वर्क किया जाता है। टीचर लोग बैठ के मीटिंग भी करते हैं। और चूँकि टीचरों को बहुत कुछ करना पड़ रहा है, शराब भी टीचर पकड़ेंगे, पोलियो बूथ के पास भी टीचर जाएंगे और टीसी वहीं काटेंगे, फॉर्म वहीं भरेंगे। हालांकि हर कुछ टीचरें करेंगे। सबसे मार बिहार में टीचरे पे है। और इस कैमरे को भी आप देख सकते हैं कि कमरा बिल्कुल कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में हर जगह से, अगर डंडा से खोद दिया जाए तो श्रीमान ऊपर से पत्थर आएगा और सर का सर फूट जाएगा। उससे क्या मतलब है? सर को पैसा दिया जाए, उससे इलाज भी करा लेंगे। लेकिन महोदय, इसी विद्यालय की वो बच्ची है जो बिहार टॉप की है और पत्रकार बनना चाहती है। इस विद्यालय में कभी एक बार आप घूमने, यार घूमने नहीं भी आना है ना, तो कुछ कमरा बनवाने के लिए पैसा इशू करवा दीजिए, ताकि यहाँ के जो टीचर महोदय हैं वो काम कर सके। आप 10+2 हो गया, आप 10+2 2 क्लास आप बढ़ाएं, उसके लिए तो आप एक भी बिल्डिंग ही नहीं बनाए, बस कागज़ों में इसको बढ़ा दिया गया। तो श्रीमान, और बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए उनके जगह नहीं है। तो शर्म आए तो एक बार डीएम महोदय आप भी घूमने आइए, आपका भी ये काम बनता है। और इस स्कूल की +2 की बिल्डिंग बनवाई। हाँ, और डीएम महोदय इधर देखने आइए और 10+2 का बिल्डिंग बनवा दीजिए। बार बार बच्ची को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सम्मान कहीं ना कहीं ये विद्यालय ही खो रहा है जहाँ से उसको ताज मिला है। तो डीएम महोदय, आपसे ज़्यादा गुजारिश है कि आप आइए और इस स्कूल में घूमिए और देखिए क्या स्कूल में ये पढ़ाने लायक जगह है। अगर नहीं है तो फिर आपको आना है और इसका निरीक्षण करना है। बाकी मैं आर्यन सिंह हूँ और मिलता रहूँगा हर एक खबर पे, हर एक शिक्षण संस्थान पे। बच्ची टॉप की है, मैं बच्ची के पास मिलने नहीं गया, मैं उस जगह को देखने आया था जहाँ से बच्ची टॉप की है। लेकिन दिल दुखी है, आत्मा दुखी है कि ये सर लोग इस बच्चों के यहाँ से टॉप किस परिस्थिति में कराए हैं, ये सर लोग जानेंगे। कम सुविधा में नंबर 1 देना वाकई में दिलचस्प है। तो आप देखते रहे न्यूज़ एजुकेशन को। मैं हूँ आर्यन सिंह।